वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल अपनी हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर माफियाओं को जिम्मेदार करार देते हैं। हालांकि सूरत हाल यह है कि इत्तेहादी खुद पार्टी के अरकान और सर्वेज हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। गैलप पाकिस्तान ने 433 कारोबारी अफराद से सर्वे किया और पहला सवाल ये पूछा कि क्या मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे जा रहा है। इस सवाल के जवाब में 60% कारोबारी अफराद ने कहा कि मुल्क गलत सिमत में आगे जा रहा है। 37% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। 3% ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह गैलप सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया कि अपने कारोबार को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आने वाला साल क्या बेहतर होगा या बुरा होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में 43% ने उम्मीद जाहिर की कि सूरत हाल बेहतर होगी। 36% ने कहा कि कारोबार बदतरीन हो जाएगा, जबकि 16% ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि कौन सा मसला आपके कारोबार को ज्यादा मुतासिर कर रहा है और आप चाहते हैं कि हुकूमत पहले उसे हल करे। इस सवाल के जवाब में 22% अफराद ने महंगाई को अपना सबसे बड़ा मसला करार दिया, जबकि 19% ने टैक्स, 11% ने दरामदात और बरामदात के असरात और सिर्फ 4% ने करप्शन को मसला करार दिया और तवक्को जाहिर की कि हुकूमत पहले इन मसाइल को हल करे। फिर गैलप ने सवाल पूछा कि कौन सा मसला आपके कारोबार को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। इस पर 49% कारोबारी अफराद ने बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को जिम्मेदार करार दिया। 14% ने हुकूमती अदम ताउन को अहम वजह करार दिया। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, इससे पहले पल्स कंसल्टेंट का सर्वे भी सामने आ चुका है, जिसमें हैरानकुन सूरत हाल सामने आई। पल्स कंसल्टेंट के हालिया सर्वे के मुताबिक 2020 में पुरउम्मीद अफराद की शरह में कमी आई है। 2019 में 49% अफराद पुरउम्मीद थे, मगर 2020 में ये तादाद कम होकर 39% हो गई है, जबकि मायूस अफराद की तादाद 28% है और 8% अफराद को लगता है कि 2020 में भी 2019 जैसे ही हालात रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 25% अफराद ने कोई राय नहीं दी। पल्स सर्वे के मुताबिक मुआशी गैर यकीनी की कैफियत की वजह से अवाम का हुकूमत पर एतमाद कम हुआ है। 61% अफराद की राय है कि मुल्क की मईशत गलत सिमत में जा रही है। सर्वे के मुताबिक जनवरी 2020 में सवाल पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, तो 57% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 25% मुतमईन दिखाई दिए। हालांकि अक्टूबर 2019 में गैर मुतमईन अफराद की तादाद महज 38% थी, जो बढ़कर 57% हो गई और जुलाई 2019 में यह तादाद 51% थी। जुलाई के बाद अक्टूबर में गैर मुतमईन अफराद की तादाद में कमी आई, मगर अब फिर से बढ़ गई है। सर्वे के मुताबिक सवाल पूछा गया कि मौजूदा खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार कौन है। जनवरी यानी रवां महीने 50% अफराद ने खराब मुआशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। हालांकि अक्टूबर 2019 में यह तादाद 36% थी। जुलाई 2019 में सिर्फ 32% अफराद मौजूदा हुकूमत को मुआशी सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार करार देते थे। अब यह तादाद बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। इसी तरह पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक अवाम से पूछा गया कि करप्शन में इजाफा हुआ है या कमी आई है। 57% अफराद ने कहा कि इजाफा हुआ है, 25% ने राय दी कि कमी आई है। पल्स कंसल्टेंट ही ने 2018 के इंतखाबात के बारे में अपने सर्वेज में तहरीक इंसाफ की कामयाबी का बताया था और कहा था कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 14% और सिंध में 1%, खैबर पख्तूनख्वा में 4% का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 7% का इजाफा हुआ था और इंतखाबी नताइज में भी तकरीबन यही सूरत हाल सामने आई। उस वक्त पल्स कंसल्टेंट का जो सर्वे था वो दुरुस्त साबित हुआ था इलेक्शन में। अब वो हुकूमत की नामकबूलियत के हवाले से, अदम मकबूलियत के हवाले से बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हुकूमत में के हवाले से सवाल उठा रही है कि 2018 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 33 था, खराब होकर 32 पर आ गया है। 10 साल में पहली बार हुआ है कि करप्शन से मुतालिक इंडेक्स में पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया है। इस वक्त ये सारे मामलात हैं, हुकूमत माफियाओं को इस वक्त जिम्मेदारी दे रही है। साथ ही मईशत के हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई। शरह सूद को 13.25% ही रखा गया है, उसे कम नहीं किया गया और उसकी वजह यही बताई गई है कि महंगाई इस वक्त 11 से 12% रहेगी, जिसकी वजह से शरह सूद को बरकरार रखा जा रहा है। मगर एक अच्छी उम्मीद दिलाई गई है कि बाद में जाकर 5 से 7% पर महंगाई आ सकती है, यानी मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है।